एक नया पर्सन चर्च में एंटर करता है, 16 साल की मैरिज में वो घर से निकाला जा चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, नया है मसीह में, आके बैठे हैं और उसे मालूम होता है अच्छा कोई रुमाल होता है यहां पे, उससे प्रेयर होती है, अच्छा ठीक है कर दो जी। और वो प्रेग्नेंट है। सुनो, और एक बंदा 10 साल से क्रिश्चियन है और वो पता क्या कह रहा है, यार क्या रुमाल, पास्टर जी को खुद मिलना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। वहां आप ब्लॉक करते हो उस अनॉइंटिंग को जो उस रुमाल के ऊपर है, और कभी भी आपकी लाइफ में काम नहीं होगा। एक दिन प्रीच करते करते मैंने कहा क्या छोड़ दूं प्रीचिंग, हीलिंग करूं। मतलब मैंने हीलिंग को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया और परमेश्वर ने मेरी डांट लगाई कि किसी भी गिफ्ट को क्रिटिसाइज नहीं करना। प्रीचिंग इंपॉर्टेंट है तो हीलिंग भी इंपॉर्टेंट है, डिलीवरेंस भी इंपॉर्टेंट है, मिरेकल्स भी इंपॉर्टेंट है। प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब ये बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं कि पौलुस की शरीर से जब रुमाल लेके दुष्ट आत्मा के ऊपर लगाते थे और बीमारों के ऊपर लगाते थे, वो लोग हीलिंग लेते थे और डिलीवरेंस लेते थे। एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा बहुत से पास्टर्स इनसिक्योरिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो उन्हीं के लिए एक फंदा बन जाती हैं। अगर उनके चर्च मेंबर ने किसी को बोल दिया एक खमरा में बहुत लोग थे, तो बोलते अरे यार कोई भीड़ मेला लगा थे। परमेश्वर कहते जैसे 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते मैं हाजिर थे नाजर। मरकुस 1 उसकी 29 में लिखा, वो तुरंत आराधनालय से निकलकर, कौन, यीशु मसीह, याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पे इकट्ठा हुआ। बोलो सारा नगर। मरकुस 2 की 1 में लिखा, कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। 33 आयत में लिखा, पूरा नगर इकट्ठा हुआ। 2 बाप में लिखा, इतने लोग इकट्ठा हुए कि उनके दरवाजों के पास जगह नहीं थी। फिर 2 की 13 में लिखा, वो फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उन्हें उपदेश देने लगा। सारी भीड़, ये अलग अलग वचन है, ये एक ही भीड़ नहीं है, मैं अलग अलग वचन पढ़ रहा हूं। अगर मैं पूरी स्टोरी पढ़ूंगा तो रात हो जाएगी। आप मरकुस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, फिर 3 बाप उसकी 7 आयत में पढ़ूंगा, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, ये उसके बाद की बात है, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के पार, सूर, सैदा के आसपास की एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। एक बड़ी भीड़, एक बड़ी भीड़। मरकुस 3 उसकी 20 आयत में लिखा, फिर वो घर में आया और ऐसी भीड़ फिर इकट्ठी हो गई कि वो रोटी भी ना खा सके। फिर बोलो भीड़। 31 आयत में लिखा, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी, इसलिए उसने कहा, तेरे माता और भाई तुझे बाहर ढूंढते हैं। फिर बोलो भीड़। मरकुस 4 बाप उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा, फिर वो एक दिन झील के किनारे उपदेश देने लगा और एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि झील के एक नाव पर वो चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। फिर बोलो भीड़। ये उन लोगों के लिए जो भीड़ को क्रिटिसाइज करते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह। दोस्तों, हमारे प्रभु का दास ने बहुत
वचन सुना रहे। हमारे प्रभु का दास ने ऐसा ऐसा वचन सुनाते हैं और यीशु मसीह का वचन है। आप लोग सुन लीजिए, देख लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग इस वचन को सुने होंगे और सुनते होंगे और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाएं। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह। दोस्तों, हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं।